सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करना, खासकर ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं जहां पर और पैसेंजर्स भी आपके साथ हो सकते हैं, तो इसे लेकर एक ऐसी घटना देश में सामने आई है जो आज चर्चा का विषय बनी हुई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें कहां की हैं, कब की हैं, किस ट्रेन की है, तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं उनकी पहचान क्या है, इसके बारे में नहीं पता चल सका। लेकिन एक बात साफ दिख रही है कि ट्रेन के अंदर एक लड़की दिख रही है, उसके हाथ में सिगरेट। वीडियो में नजर आ रहा है कि लड़की मना करने पर बहस करती है। साथ वाले यात्री से रिकॉर्ड किया गया वीडियो डिलीट करने को कहती है। वीडियो बनाओगे आप? यार ये बिल्कुल गलत बात है। नहीं, इनको बोलो मेरा वीडियो मत बनाए और डिलीट करे। अन्ना नहीं जाएगा ये इधर तो लीगल है। हेलो, ये तो लीगल है ना, ये तो लीगल है ना। मैंने तुमको ये कुछ तो गलत लीगल है ना। नहीं बोला है। जब मैं इज्जत से बोलूं बाहर जाके फूको, बाहर फूकना भी अलाउड नहीं है इधर, ठीक है? ठीक है, तुम्हारे भी सुखा नहीं फूक रही है। ठीक है, ठीक है। मेरा वीडियो डिलीट कर देना, इज्जत से बोल रही हूँ, मजा नहीं आएगा भाई। ठीक है, जो करना है कर, जो करना है कर ले, नहीं मेरा वीडियो डिलीट कर। हम ये तस्वीर सिर्फ खबर के लिहाज से दिखा रहे हैं और आपके सामने साफ कर देना चाहते हैं कि धूम्रपान से आपकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन यहाँ बात कानून तोड़कर खुलेआम धूम्रपान का। जरा देखिए बहस कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो बाहर का फिर, अब बाहर जा रही हूँ, जाओ फिर। तेरे बोले में तेरी ट्रेन नहीं है। अच्छा, तो किसका है? तो किसका मेरा है? वीडियो डिलीट कर। आपका है ट्रेन? पहले वो सिगरेट लेके आपका है? अरे मैं बाहर जाने आपका को है? मना कर रही हूँ क्या? आप जाइए ना फिर। तो मेरा वीडियो क्यों बना रहा है? भैया यू स्मोकिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट। भैया यू स्मोकिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट। दिस इज एसी कंपार्टमेंट। डोंट यू नो दैट? अन्ना अन्ना मेरी पुलिस में यू आर आर्ग्यूइंग। मेरी पुलिस में कॉल द आ आरपीएफ। जाओ, एक काम कॉल द आरपीएफ बुला बस। पुलिस को बुलाना है ना। पुलिस को किसको अब बेटा, अब आराम से बैठो। अब बेटा बुला रहे आप, बैठो। तुम मेरा वीडियो मत बना, अभी भी बोल रही हूँ मैं तुमको। बेटा आर्ग्यूइंग विद द स्मोकिंग इनसाइड द कंपार्टमेंट। हेलो, हमें जैसे ही इस घटना के बारे में और जानकारी मिलती है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आम लोग जो सवाल पूछ रहे हैं वो आपको जानना चाहिए। ट्रेन में धूम्रपान करके बाकी यात्रियों के अधिकार का उल्लंघन क्यों किया? ये वीडियो तो एक घटना मात्र है। ऐसी तमाम घटनाओं पर क्या कार्रवाई की जाती है? और सबसे अहम सवाल, ऐसी घटनाएं कानून के रोके रुकेंगी या सामाजिक जागरूकता से? ब्यूरो रिपोर्ट एनडीटीवी इंडिया। चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। तेजस्वी यादव निकल रहे हैं अब यात्रा पर, माइनस कांग्रेस। क्या है पूरी खबर, ब्रेक के बाद। तो बिहार चुनाव में आपने राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा में देखा, लेकिन अब तेजस्वी यादव निकले हैं यात्रा पर। और इस बीच देखिए वो एरिया जो कांग्रेस की यात्रा में कवर नहीं हुए, उन क्षेत्रों में तेजस्वी यादव जाने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस साथ नहीं है। तो सवाल ये है कि आखिर इस यात्रा की मैसेजिंग क्या है और क्या तेजस्वी यादव एकला चलो रे वाला रास्ता पकड़ चुके हैं? बिहार में कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा खत्म होने के 15 दिनों के बाद तेजस्वी ने जहानाबाद से बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की। यात्रा के जरिए तेजस्वी बिहार के उन जिलों को कवर कर रहे हैं जो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान छूट गए। तेजस्वी यात्रा तो निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी इस यात्रा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए। सवाल ये कि आखिर 15 दिन बाद ही तेजस्वी ने यात्रा क्यों शुरू की? इस यात्रा में तेजस्वी ने कांग्रेस को न्योता क्यों नहीं दिया? क्या बिहार में कांग्रेस का माइलेज बढ़ने से परेशान है तेजस्वी? क्या सीट शेयरिंग पर कांग्रेस के दबाव का जवाब है ये यात्रा? और क्या इस यात्रा के जरिए सीएम पद के लिए दावेदारी मजबूत कर रहे हैं तेजस्वी यादव? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले दिनों ही एक जनसभा के दौरान तेजस्वी ने 243 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। इससे महागठबंधन के अंदर एक नई हलचल पैदा हो गई। और इस बार 243 सीट पे तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए।
लड़ेगा। जब यात्रा के दौरान तेजस्वी से इसको लेकर सवाल पूछा गया तो वो बैकफुट पर आ गए। क्या कहा सुनिए जरा। तो इन जिलों को कवर करने के लिए हम लोग जो है बिहार अधिकार यात्रा पर हम निकले हैं, ताकि हर लोगों के पास हम लोग पहुंच सके और एक नए संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। ये यात्रा केवल तेजस्वी की यात्रा नहीं है, नौजवान बेरोजगारों की यात्रा है, ये माओ बहनों की सुरक्षा और सम्मान की यात्रा है। यात्रा की शुरुआत के पहले दिन तेजस्वी जहानाबाद पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। तेजस्वी यादव की ये यात्रा 5 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 11 जिलों के लगभग 66 विधानसभा सीटों को तेजस्वी यादव कवर करेंगे। तेजस्वी भले ही कह रहे हो कि छूटे हुए सीटों को लेकर ये यात्रा है, पर इस यात्रा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेजस्वी ने कांग्रेस को इनवाइट क्यों नहीं किया। जहानाबाद से एनडीटीवी के लिए शिवम कुमार। इस बीच सियासी सवाल ये बन गया है कि तेजस्वी यादव अकेले यात्रा पर निकले हैं, कांग्रेस को इनवाइट तक नहीं किया है। अब इसी विषय पर जब सवाल पूछा गया तो आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस प्रवक्ता स्नेहाशीष वर्धन ने क्या कहा। जो जिले छूट गए थे, जहां नहीं पहुंच पाए थे, वहां श्री तेजस्वी यादव जी जा रहे हैं। ये जनता का आशीर्वाद है, प्यार है। जन सैलाब उमड़ा था, किस तरह से वोटर अधिकार यात्रा में सबने देखा। आज जो अधिकार यात्रा शुरू हुई है, पूरा जन सैलाब उमड़ा है। विरोधियों को बेचैनी है, जो घबराहट में हैं हमारे विरोधी एनडीए के लोग बौखलाए हुए हैं। तो अधिकार यात्रा में श्री तेजस्वी यादव जी गए हैं। महागठबंधन का नेतृत्व करता श्री तेजस्वी जी ही हैं। तो सभी दलों का कार्यक्रम अलग अलग होता है, लेकिन गठबंधन में सब लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे हैं सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ। बिहार को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिन जिलों में ये यात्रा नहीं जा पाई थी, अब तेजस्वी यादव जी जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो पूरी मजबूती के साथ बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं और उन्हें अपार जन समर्थन मिलेगा। और इसमें इंडिया ब्लॉक के तमाम साथी शामिल रहेंगे। जहां जहां यात्राएं जाएंगी, पूरी मजबूती के साथ सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम के जो मूल्य हैं, जो नीतियां हैं, जो उद्देश्य हैं, उसकी पूर्ति के लिए पूरा इंडिया ब्लॉक उनके साथ है। तो देखिए, यात्राओं का अपना इतिहास है और जब राजनीतिक यात्राएं होती हैं तो उनकी मैसेजिंग जो है, जो फील्ड पे उतरते हैं, उनसे पूछना जरूरी है। तो भारती सर बताइए, क्या होने वाला है तेजस्वी यादव की यात्रा में? कांग्रेस को इनवाइट नहीं किया है। देखिए, ये यात्रा जो है तेजस्वी यादव ने अपने उन क्षेत्रों में किया है जहाँ पे राहुल गांधी नहीं गए थे। तो ये यात्रा जो है बेगूसराय है, खगड़िया है, मधेपुरा है, जो कि उनका गढ़ रहा है एक तरह से, तो वो उन जगह पे जा रहे हैं। और शायद उनको लगा होगा कि ये सारे जगह जो छूट गए हैं, क्योंकि 174 विधानसभा सीटों पर तेजस्वी और राहुल गांधी ने कवर किया था, उसमें से 74 ही वो लोग जीते थे। तो एक वो यात्रा होगी। एक ये बची हुई जो 243 में से बाकी सीटें हैं, करीब 60-70 सीट है, उसके लिए ये यात्रा तेजस्वी कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि शायद वो यहाँ बढ़िया कर सकें। अच्छा, एक ये भी हुआ था कि पहले कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर के अकेले भी लड़ सकते हैं चुनाव, लेकिन आज देखा हमने कि कुछ फिर तेवर जो है नरम दिखाई दिए। तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स है, आर्म ट्विस्टिंग है। ये पूरी तरह से पोस्चरिंग है। कांग्रेस जो है करीब 62-63 सीट लड़ेगी, 70 सीट नहीं लड़ेगी। कांग्रेस कह रही है कि जितनी सीटें उन्होंने जीती थी, 19 सीट वो दे दी जाए उनको, और जहां पे सेकंड रही थी 44 सीट, वो उनको दे दी जाए। तो मुझे लगता है बात बन जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन देखिए, अब इस बीच आइए आपको ये भी बताते हैं सीटों का गणित क्या है और जिन जिन एरियाज में यात्रा जाने वाली है वहां पर क्या होने वाला है। तो इसकी एक पिक्चर इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव की जो बिहार अधिकार यात्रा है 16 सितंबर से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली में तेजस्वी यादव की यात्रा खत्म होगी। इस दौरान तेजस्वी की रैली 10 जिले हैं जहां से गुजरेगी। इस यात्रा में 66 सीटें वो कवर करेंगे। टोटल 243 सीटें हैं बिहार में और 27% सीटें इस दौरान कवर करेंगे तेजस्वी यादव। अब आपको रूट भी दिखा देते हैं एक बार इसका क्या है, जिन जिलों से यात्रा गुजरने वाली है। तो जहानाबाद, नालंदा, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर और वैशाली यहाँ पर शामिल है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 66 विधानसभा सीटों से तेजस्वी गुजरेंगे, उन सीटों पर 2020 में क्या हाल रहा था। इसमें महागठबंधन को 32 सीटें मिली थी, जिसमें आरजेडी को 23 और कांग्रेस को 3 सीटें हासिल हुई। वहीं वाम दल 6 सीटों पर चुनाव जीते।
एनडीए की बात करें तो 34 सीटों पर जीत उन्हें मिली, जिसमें जेडीयू को 19 तो वहीं बीजेपी को मिली थी 15 सीटें। तो ये ओवरऑल पूरी पिक्चर मैंने आपके सामने इस यात्रा रूट की रखी है।